अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहसिन खान ब्लॉग। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे पांचवा चैप्टर द पीस ऑफ स्ट्रिंग की। तो इस सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इसका थीम क्या है, इसका जो जिस्ट है, इसकी समरी क्या है। तो इस कहानी में ये है कि एक गरीब किसान है जिसका नाम यूबर्ट है। यूबर्ट जिसका नाम यूबर्ट है, और एक असर और सूख वाला बंदा जो कि मैनाना, जिसका नाम है मैनाना, वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है एक बटुआ उठाने का, लेकिन हकीकत में उसने बटुआ नहीं उठाया होता। लेकिन वो उसे मजबूर करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो अपनी बड़ी कोशिश करता है बेगुनाही साबित करने की, लेकिन वो साबित नहीं कर सकता। तो एट लीस्ट क्या होता है, उसे जो भी सज़ा उस दौर के मुताबिक थी वो दी जाती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद वो यूबर्ट इस इल्ज़ाम का बोझ बर्दाश्त ना कर सका, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और फिर यूँ होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से खुदा की अदालत में उसकी बेगुनाही साबित होती है कि कुछ अरसे बाद उस इलाके में सैलाब आता है। तो पानी की वजह से हर घर तबाह, यानी सारा गांव तबाह हो जाता है। सिर्फ यूबर्ट की कब्र सलामत रहती है, और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि यूबर्ट बेगुनाह था। तब लोगों को पता चला कि वाकई यूबर्ट बेगुनाह था। तो ये इसकी जिस थी, छोटी सी समरी थी। और अब मैं इसका थोड़ा सा आपको थीम सा बताता हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि हमारे माशरे में कि जो अमीर लोग होते हैं, अपर क्लास पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो छोटे लोगों को, मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को, स्पेशली लोअर क्लास को दबाने की कोशिश करते हैं अपने पावर के दम पर, अपने पैसे के बलबूते पे। ठीक है ना। तो वो लोअर क्लास के दिलों में डर पैदा करते हैं, यानी जैसे बेसिकली वो उनको अपनी ज़िंदगी की कठपुतलियाँ बनाना चाहते हैं, यानी डोर अपने हाथों में रखना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये है इसका बेसिक थीम जो है सप्रेशन, यानी कि जो अपर क्लास है वो दबाव में रखना चाहती है, प्रेशर, यानी प्रेशर में रखना, अंडर प्रेशर रखना चाहती है इस छोटी क्लास को। ये इसका छोटा सा थीम है। जो राइटर का नाम है गाय दा मोपेसन। ठीक है जी। एक फ्रेंच नेम है गाय दा मोपेसन। तो मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप एक दो दफ़ा कहेंगे तो आपको आ जाएगी। तो मैं तर्जमा स्टार्ट करता हूँ। एट द एंड एट द एंड ऑफ द मार्केट डे के आखिर पर, यानी कि मार्केट डे का मतलब है कि मंडी, जो मंडी लगती है। ठीक है जी। यानी कि जो बाज़ार लगता है, बाज़ार के अख्ताम पर, जब एक बाज़ार का अख्ताम हुआ, यानी शाम हुई, द रिच पीपल, जो अमीर लोग थे, विद व्हीकल्स, गाड़ियों के साथ, ऑफ ऑल काइंड, तमाम इकसाम की गाड़ियाँ, जिसमें शामिल थे कार्ट्स, गिग्स, वैगन्स। गिग्स कहते हैं कार्ट्स, चकड़ा, गिग्स कहते हैं वो जो होती है घोड़ा गाड़ी, दो पहियों वाली, वैगन्स चार पहियों वाली गाड़ियाँ, एंड डंप कार्ट्स, वो जो गाड़ी जो कूड़ा लेने के लिए, ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ए वैन विच इज़ यूज टू टेक रबिश फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, सारे लोग, अमीर लोग, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक गाड़ियों में आए, गैदर्ड, इकट्ठे हुए, एट ए बिग हॉल, एक बड़े हॉल में, फॉर ए ग्रेट मील, लेकिन किस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए? एक बड़े खाने के लिए, एक बड़ी दावत उड़ाने के लिए। देर वर चिकन्स, अब बात यह है कि उस खाने में क्या था। देर वर चिकन्स, चिकन्स था, पिजन्स, कबूतर थे, एंड ऑफ मटन, लेग्स ऑफ मटन। ठीक है जी। और रान, बकरे की रान थी उसमें, भाई नहीं, बकरे की जो लेग्स को भुना गया था, इन द रोस्ट, यानी कि ये तीनों किस्म के जो गोश्त थे, चिकन, पिजन और मटन की जो लेग्स यानी रान थी, उनको भुना गया था। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, एपिटाइजिंग मीन भूख बढ़ा देने वाली, ऑर्डर मीन खुशबू ऑफ रोस्ट बीफ, वो जो गाय का गोश्त था, बीफ था, या बाकी सारे भी जो थे भुने हुए थे। तो चूँकि बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, उनसे अच्छी फ्रेगरेंस पैदा हो रही थी, और ये फ्रेगरेंस भूख बढ़ाने वाली फ्रेगरेंस थी। तो लीफ एंड ग्रेवी, लीफ यहाँ पे सलाद के लिए लगा हुआ है, सैलड, लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग अवर, ग्रेवी मीन शोरबा, यखनी, अवर द ब्रॉड स्किन मीन बुना हुआ गोश्त, उस बुने हुए गोश्त पर जब सलाद पड़ा हुआ था, डेकोरेशन हुई हुई थी सलाद की, और साथ ऊपर यखनी के कतरे भी पड़े हुए थे। तो विच इंक्रीज द एपिटाइट, जिसने भूख में इजाफा और ही कर दिया, एंड मेड एवरी बॉडीज माउथ वाटर, और हर एक इंसान के मुंह में पानी आ गया। वैसे होता भी ऐसे, अक्सर ऐसा होता है कि जब सलाद कटा होता है तो उसमें ऊपर छोटे छोटा धनिया या सब्ज़ मिर्च कटी होती है ना, ग्रीनरी सी लगी होती है, तो वैसे भी हमें अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर बंदे ने अपने मामला डिस्कस किए, हिज परचेजेज एंड सेल्स। ये लफ्ज़ परचेज है, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आजकल परचेस है, परचेस। द डिनर डिस्कस्ड,
खाने पर डिस्कस किया गया द क्रॉप्स फसलों को एंड द वेदर और मौसम को विच वाज फेवरेबल फॉर ग्रीन थिंग्स जो कि सब्ज़ चीज़ों के लिए तो सब्ज़ सब्जियों के लिए सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ों के लिए तो बेटर था बट नॉट फॉर वीट लेकिन गंदम के लिए वो मौसम मौजू ना था जो डिस्कस किया। खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अक्सर खानों पे या वलीमों पे इस तरह की जो बेतुकी सी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ जिक्र होता है, बंदा अपने आप को मसरूफ़ रखता है। सडनली अचानक एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, अचानक ड्रम बीट की साउंड पर आवाज़ पर, यानी ड्रम बीट का मतलब बिगल, अचानक एक बिगल बजाया गया इन द कोर्ट में एवरीबॉडी रोज़। अब इस बिगल के बारे से थोड़ी सी डिटेल देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पुराने वक्तों में बादशाहों के ज़माने में जब खाने का वक्त होता था बादशाह को बुलाने के लिए बिगल बजाया जाता था। ये गोल शक्ल का डोल टाइप होता है, एक बिगल बजाया जाता था तो उसको खाने की दावत देने के लिए। और आजकल हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, ओ रोटी खा लो जी, अम्मी कह रही है रोटी खा लो, यानी इस तरह आवाज़ दी जाती। लेकिन वहाँ पे वो शाही सिस्टम था, ऐसा नहीं था। और ख़ास करके पुराने वक्तों में जब दरबार में ऐलान किया जाता था तो भी बिगल बजाया जाता था। हमारे अक्सर ऐसा होता है मसाजिद में जब कोई ऐलान होता है ख़ास करके फौतगी का, तो मौलवी माइक को 2 दफ़ा टक टक करता है, टक टक हज़रात एक ज़रूरी ऐलान। तो ये इस तरह वो भी बिगल बजाया उसने कोर्ट में। अचानक उस बिगल की आवाज़ आई इन द कोर्ट में एवरीबॉडी रोज़, हर बंदा उठ गया फ्रॉम द सीट से एक्सेप्ट ए फ्यू वन, स्वाय चंद के वो स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड, जिनके हाथों में अभी भी खाना था। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज, ड्रम बीट की आवाज़ ख़त्म होने के बाद उस बिगल की, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट एक फ्रेजो वर्ब है जिसका मतलब है कि ऐलान करना। उस आवाज़ के बंद होने के बाद उस ढोल बजाने वाले ने ऐलान किया टू द पीपल, लोगों में, हु आर नाउ अटेंटिव, जो अब मुकम्मल तौर पर मतवज्जो हो चुके थे क्योंकि बिगल की आवाज़ पर, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग, और बेसब्री से वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे फॉर हिम उसके लिए, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट कि वो अवामी ऐलान करे, कि वो अवाम में ऐलान करे। इट इज़ हेयर बाय, ये जो लफ्ज़ है ना हेयर बाय, ये जो टर्म है ये मैक्सिमम ऑफिशियल लेटर्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, उनका आगाज़ करने के लिए जो बॉडी का लेटर होता है, बॉडी पैराग्राफ, वहाँ इस्तेमाल होती है। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन, कि आपको मतला किया जाता है। ख़ास करके ये 3 लफ्ज़ इट इज़ हेयर बाय, ये 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन टू द इनहिबिटेंट्स, आप बाशिंदों को, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के बाशिंदों को आगाह किया जाता है, एंड इन जनरल, और आम तौर पर, टू ऑल पर्सन, तमाम लोगों को, इन द मार्केट, बाज़ार में, दैट ए ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के काले रंग का बटुआ, कंटेनिंग 5 शिलिंग्स, जिस 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग्स हैं। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस भी बन गया है जी। 500 शिलिंग्स हैं, एंड सम बिजनेस पेपर, और कुछ बिजनेस पेपर्स भी पड़े हुए थे। वाज लास्ट, गुम हो गया है, ऑन द रोड पर, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 9 और 10 के दरमियान बटुआ गुम हुआ। और जिसमें क्या क्या था, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया जी। उसमें 500 शिलिंग्स थे एंड कुछ बिजनेस पेपर, ये आपका आंसर बन गया जी इसका। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, ढूंढने वाले से रिक्वेस्ट है, मिलने वाले से कि जिसको ये मिले, जिस अबाब को मिले, टू रिटर्न, वापस करें, द सैम, यही बटुआ, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में। ये मेयर के साथ पोस्ट्रॉफी लगी हुई है, का की के को रिप्रेजेंट कर रही है, मेयर के ऑफिस को। और ओ आर मीन या फिर टू मिस्टर जेम्स को वापस करें, द केयर टेकर, जो कि निगरान है, ऑफ दिस पब्लिक हॉल, इस पब्लिक हॉल का। देयर विल बी ए रिवार्ड, एक इनाम होगा, ऑफ 20 शिलिंग्स, 20 शिलिंग्स का। ये भी अंडरलाइन कर दो, एक आपका मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। 20 शिलिंग का नाम है जी। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना ख़त्म होने के बाद, द चीफ ऑफ द पुलिस का जो इंचार्ज था, अपीयर नमदार हुआ, ऑन द सीन, मंजर आम पर, यानी उस खाने वाली जगह पर। ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया, इज़ मिस्टर यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर यूबर्ट यहीं पर है। मिस्टर यूबर्ट, जो कि सीटेड बैठा हुआ था, एट अनदर एंड, दूसरी तरफ ऑफ द, दूसरी जानब ऑफ द टेबल की, रिप्लाइड, जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं इधर हूँ सरकार। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप, वो चला गया टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, मिस्टर यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। यहाँ पर लफ्ज़ कंपनी का मतलब, कंपनी वो किसी प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है, ए से लिखा हुआ है, ACC, अ कंपनी, यानी साथ देना। क्या आप मेरे साथ चलेंगे टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में। द मेयर वुड लाइक, वुड बेसिकली गा गी के रिप्रेजेंट करता है, लेकिन विल का भी मतलब गा गी के है। वुड जहाँ पर कुछ लाइकनेस हो या इंसिस्ट किया जाए, जहाँ पे, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, कि मेयर आपसे बात करना चाहते हैं या चाहेंगे। मिस्टर यूबर्ट सरप्राइज, वो हैरान हो गया, एंड डिस्टर्ब, परेशान भी हो गया। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के पीछे चल पड़ा। परेशान क्यों हो गया, हैरान क्यों हो गया कि मुझ जैसे गरीब से किसी का, इतने बड़े अफसर का क्या काम। द मेयर स्टाउट,
एक मोटा ताज़ा हट्टा कटा सीरियस मैन, एक संजीदा सा आदमी था, वाज वेटिंग, इंतजार कर रहा था फॉर यूबर्ट, यूबर्ट के लिए। मिस्टर यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, यू वर सीन, तुम्हें देखा गया है दिस मॉर्निंग, इस सुबह को, टू पिक अप, उठाते हुए, द पॉकेट बुक, वो बटुआ, लास्ट, जो कि गुम हुआ, बाय मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स का, मिस्टर जेम्स से गुम हुआ। मिस्टर यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर यूबर्ट जो कि सिंपल कंट्री मैन था, यानी कि वो बिल्कुल गांव का सादा आदमी था, सादा लू आदमी था। लुक्ड, देखा, एट द मेयर, मेयर पर, अस्टोंडेड, हैरत की निगाह से, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और डरा हुआ था वो पहले से भी, बाय द सस्पिशन, इस शक के साथ, रेस्टिंग ऑन हिम, कि वो उसे गिरफ्तार क्यों करेंगे, या फिर वो उसे गिरफ्तार करने जा रहे इसलिए उसे बुलाया। वाह, और साथ ही घबरा के क्या कहते हैं, वाह क्यों, मी मैंने क्या किया, यानी इस तरह वो कहना चाह रहा था। मी पिक्ड अप, मैंने उठाया था, पॉकेट बुक, क्या मैंने आपका उठाया, इसलिए मुझे आपने बुलाया। यस, यू योर सेल्फ, और मेयर कहते हैं हाँ तुमने उठाया है। बाय माई, और देखिए वो किस चीज़ की आगे से वो कसम खा रहा है, कहते हैं बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं। ठीक है जी, यानी कि अंतहा होगी है ना एक सादगी की और इनोसेंस, मासूमियत की। एक बंदा कसम खाता है पाक चीज़ की, कुरान की कसम हम खाते हैं, अल्लाह की कसम खाते हैं, ठीक है जी। अक्सर लोग औलाद की कसम खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो किसकी कसम खाएगा? उसने अपनी इज्जत की कसम खाई, उसने अपनी इज्जत को पाक समझा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। बट, लेकिन फिर मेरे कहता है, बट यू आर सीन, तुम्हें देखा गया है, यू पिक अप, तुमने उठाई, द पॉकेट बुक, वो बटुआ। मिस्टर यूबर्ट द ओल्ड मैन, जो कि बूढ़ा आदमी था, रिमेंबर्ड, उसे याद आ गया, अंडरस्टूड, और सारा माजरा समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से से भड़क उठा। कहता, ओ हिम, अच्छा उसने, यस, हाँ हाँ, ही साहब, इसने मुझे देखा ज़रूर है, पिकअप उठाते हुए, दिस सिटरिंग हेयर, ये रस्सी का टुकड़ा उसने मुझे उठाते हुए देखा। एंड एज ही सेड सो, जैसे ही उसने ऐसा कहा, ही ड्रू आउट, उसने साथ ही निकाल लिया, द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो रस्सी का छोटा टुकड़ा फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। बट द मेयर टुक हिज हेड, शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सार हिलाया नफ़ी में, एंड सेड, और कहा, यानी ना में सार लाया, नो नो नो, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे इस बात पर यकीन नहीं दिला सकते कि दैट मिस्टर मैनाना, कि जो मिस्टर मैनाना है, वो इज़ ए मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस। वर्दी क्रीडेंस का मतलब है कि जो काबिल इत्माद बंदा है और एक अच्छी फैमिली से, कि मिस्टर मैनाना जैसा बंदा कैसे झूठ बोल सकता है। मिस्टुक, वो कैसे गलती, मिस्टुक का मतलब गलती करना, मिस्टुक द कोड, वो रस्सी को कैसे गलत समझेगा, फॉर ए पॉकेट बुक, एक बटुआ, यानी कि पूरी लाइन का तर्जमा करने लगो कि मिस्टर मैनाना जैसा काबिल इज्जत बंदा कैसे एक रस्सी को बटुआ समझने की गलती कर सकता है। हाउ कैन ही कमिट मिस्टेक। मिस्टर यूबर द पीजेंट, जो कि किसान था, फ्यूरियसली इन लिफ्टेड हिज हैंड, उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया, स्पैट, थूका, एट वन साइड, एक तरफ, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपने ऑनर का दिफा करते हुए, या उसकी अपने ऑनर को साबित करने के लिए, एंड सेड, और कहा, इन द मोस्ट एग्जास्पिरेटिंग, बड़े इश्तिहाल अंगेज अंदाज में, अपने तल्ख अंदाज में, इट्स नेवर द लेस ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, कहता है मुझे खुदा की कसम, खुदा की सच्चाई की कसम, द सेक्रेड ट्रूथ, ये मुकद्दस सच है, ये खुदा के सामने मुकद्दस सच है, और मैं सच बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। आई रिपीट इट, मैं इसे रिपीट करता हूँ, माई सोल एंड साल्वेशन, मुझे अपनी रूह और मेरी बख्शिश की कसम। अक्सर हम ऐसा कहते हैं ना, मुझे मरते वक्त जनाजा नसीब ना हो, मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, ये मतलब है कि यानी बख्शिश की कसम, अपनी मौत की कसम खाना, कि मुझे अगले जन्नत नसीब ना हो वगैरह। तो कहता है मुझे बख्शिश ना हो अगर मैं झूठ बोलूँ। यकीन जाने इंतहा हो गई है, और मेरा तो दिल पसीज जाता है कि जब मैं ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टोरीज पढ़ता हूँ। ठीक है, एक तरफ बंदा अपनी इज्जत की कौन सी कसम उसने नहीं खाई, खुदा की कसम खाई, अपने किरदार की, इज्जत की, दयानतदारी की, और दूसरी तरफ एक माशरे का बाअसर बंदा है जिसे ज़रा सा भी परवाह नहीं है, बल्कि उसे अपने रेफरेंस की परवाह है। मैं नाना, जो कि उसका एक रेफरेंस था, जान पहचान वाला था, वो उसके किरदार पर बिलीव कर रहे अंधाधुंधली। और लेकिन एक तरफ बंदे की उम्र भर की ऑनेस्टी, ज़िंदगी भर का दयानतदारी और ज़िंदगी भर का नेक किरदारी, क्या उसको सिला मिला। और वो खुद भी तो सोचता होगा ना कि क्या अल्लाह की अदालत में, क्या इस मखलूक खुदा में क्या इंसाफ है, क्या ये अशरफुल मखलूक़ात मुझे इंसाफ दे रही है। तो बड़ी हैरत अंगेज़ ये वाक़या सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये हकीकत की कासी है, लिटरेचर है। दिस इज़ ए मिरर ऑफ योर एक्चुअल सोसाइटी, योर रियल सोसाइटी। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो उठाने के बाद मेयर कहता है तुम जब ने वो चीज़ उठाई, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ पे खड़े रहे, लुकिंग ए लॉन्ग, काफ़ी देर तक देखते रहे, वाइल इन द मड, उस कीचड़ में, टू सी, देखने के लिए, इफ़ एनी मनी, के कोई पैसा, हैड फॉलन आउट, गिरा ना हो, कोई और पैसा गिरा ना हो। द गुड सोल मिस्टर यूबर्ट
चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर। चोक का मतलब होता है गला घुटना, गले का घुटना, सांस का रुक जाना, ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट का गला घुट गया विद इंडिग्नेशन, नफरत से, एंड फियर, खौफ से। मैं कहता हूँ अपने आप को भी इस जगह ह्यूबर्ट की जगह पे रखें ना, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड। यकीन जाने कि हम कहाँ पे उठेंगे, ठीक है जी। हमारे हाथ भी, हमारा जहन भी काम करना छोड़ जाएगा, ज़बान भी काम करना छोड़ जाएगी इस तरह की खौफ के आलम में। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, किस तरह कोई बंदा इससे झूठ बोल सकता है। टू टेक अवे, कि वो ले जाए एन ऑनेस्ट मैन्स, एक आदमी की रेप्यूटेशन, एक आदमी ने सारी ज़िंदगी नेकी का काम किया हो और दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारी हो, और कोई बंदा आके एक सेकंड में उसकी सारी उम्र की दयानतदारी को ले जाए, तो कहता है क्या खूब इंसाफ है। हाउ कैन एनीवन, और उसके देखो आगे लाइन डॉट डॉट लगे हुए, उसके अल्फाज ख़त्म हो गए थे, कैसे 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 कोई फिर आगे वो चुप हो गया। यानी उसके जहन में यही बात है कि कैसे कोई इस तरह उम्र भर की मेरी जो खुददारी है, दयानतदारी है, कोई मुझसे चुरा सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा लेसन है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि हमारी एक्चुअल सोसाइटी पे ये बनना है बिल्कुल आजकल के ये हिस्सा है, ये जो इसकी स्टोरी है हमारे माशरे की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।